तराई सिटी के अंदर एक पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा है जो 16 दिनों तक कारावास काट चुके हैं राम मंदिर निर्माण में। और अब बाकी जो वाक्य है आपको हम बताएंगे, आगे सुनवाएंगे इनकी जीवनी किस तरह से इन आगरा में 16 दिनों तक जेल में बंद थे। और ये पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो कि कांग्रेस पार्टी में था, 18 साल कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को वापस ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी ने बताया था कि घर वापसी हुई है। तो ये भी बताते हैं कि हम सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं, स्वयं सेवक भी रह चुके हैं। और इस तरह से इनका जो है दिल था जो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ा हुआ था। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी इनकी हो गई है और उसकी खुशी में लोग तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बुला के इनका स्वागत कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 9 दड़ुआ में इनको समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुछ नेता इस तरह से इनको बुला के अपने स्थान पर स्वागत कर रहे हैं दड़ुए वार्ड नंबर 9 में। और तमाम जगहों पर इनको अलग अलग बुलाया जा रहा है कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और जो है कि समर्थक भी बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बावजूद भी तिवारी जी से सपोर्ट लेते थे। मतलब हिंदुत्व छवि के जो चेहरा है पूर्वांचल में का शशि शंकर तिवारी जी का, यह हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहते थे। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की एक पार्टी है इस तरह बताया जा रहा है। और उसके सपोर्ट में तिवारी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर यह पार्टी जो है ज्वाइन किए। उसके साथ साथ जो इनका समर्थक थे वो भी इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और तमाम जगहों पर जो है कि इनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हो आप किस तरह से जो है लोग इकट्ठे होकर इनका स्वागत में लगे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें हम आपको आगे दिखाते हैं, पूरा वीडियो देखिए, वाक्य सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, शशि शंकर तिवारी, शशि शंकर तिवारी, शशि शंकर तिवारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्वाइन करने के बाद पहले हम ये युवा मोर्चा के जो हमारे युवा नेता हैं इनसे बात करेंगे कि आप लोग तिवारी का स्वागत कर रहे हैं, खुशी हो रही है, कांग्रेस छोड़कर आए हैं या नहीं? नहीं, बहुत खुशी है। और तिवारी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई है। ऐसे नेता अगर हमारे बीच में रहेंगे, इनका आश्वासन मिलता रहेगा तो भाजपा और आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों को पता था कि कांग्रेस में फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि इनके अंदर झलकती थी? बिल्कुल जी, तिवारी जी के हमेशा पोस्ट होते थे जो संघ से रिलेटेड होते थे, हमेशा वंदे मातरम वाले पोस्ट होते थे। हमेशा तिवारी जी ने जो भी संघ के साथ रह के कार्य किया है तो पता था तिवारी जी कभी ना कभी तिवारी जी की घर वापसी होगी। तो देख सकते हैं किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता लोग हैं, इन लोगों को जो उम्मीद थी पहले से कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी वापसी जाएगी, घर वापसी होंगे। नंबर 9 के जो पंच थे, पूर्व पंच अजय पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि पहले कांग्रेस में तिवारी जी थे, उनके साथ आप तिवारी जी का सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस में भी, है ना? तो अब तिवारी जी जो हैं बीजेपी में आए हैं तो इनके साथ आ गए हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ लोगों की ऐसी होती है, जो परछाई होती है, जो साथी सपोर्टर होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये पूर्व पंच भी रह चुके हैं दड़ुआ वार्ड नंबर 9 से। तो पांडे जी से बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तिवारी जी ने? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पार्टी है ये और देश के लिए काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है। और मैं देशवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग पार्टी के साथ चलिए, जैसे तिवारी जी के साथ हम चलते हैं। हमेशा कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में ही चलता था मैं। तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो आपको खुशी है इसका? बिल्कुल खुशी है जी, मेरे को बहुत खुशी हुई हूँ कि चलिए एक हिंदुत्व के ये पहले से भी पोस्ट करते थे और हिंदुत्व के साथ। तो आप जब तिवारी जी कांग्रेस में थे तो उस टाइम आपने नहीं बोला कि भाई चलो आप भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी जो भावना है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता है, तो आपने कहीं पहले नहीं अप्रोच? देखिए, ये पहले भी कांग्रेस में थे तो वंदे मातरम की नारा लगता था। इन्होंने आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की किसी प्रोग्राम में नारा नहीं लगाया। और हम पहले भी इनको कहते थे कि हाँ भैया आप ठीक से रहिए और मतलब पार्टी की सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट करते थे ये, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हिंदुत्व के लिए पहले भी लड़ते थे, आज तो भी। किसकी सपोर्ट करते थे? कांग्रेस की करते थे या? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी की, कांग्रेस में रह के बीजेपी भी मतलब हिंदुत्व के सपोर्ट करते थे ये। हिंदुत्व का सपोर्ट करते थे या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं करते थे, हिंदुत्व के करते थे ये। अच्छा, तो ये कह रहे हैं पंच साहब जो पूर्व पंच थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो है ये पहले भी सपोर्ट नहीं करते थे, हिंदुत्व का जो सपोर्ट करते थे, लेकिन पार्टी के नाम पे कांग्रेस में जुड़े थे तो पार्टी के जो नमक जिसका खाते हैं उसका गुण गाते हैं, तो पार्टी का जो है ये चर्चा करते थे और सपोर्ट करते थे। लेकिन अब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है तो खुशी है आपको? बिल्कुल खुशी है, बिल्कुल खुशी है। आएंगे हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और परिचय दीजिए जी, मैं राकेश कुमार पांडे दरुआ से ही, और एक समाज सेवी के तौर पे हम लोग हैं जो समाज की सेवा करते रहते हैं। और तिवारी जी हम लोगों का भरपूर साथ देते रहते हैं। जब भी हमारी कोई समस्या होती है
चाहे कहीं भी हो, इनके साथ हम जुड़े रहते थे। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी में, ताकि हम लोगों का जो है इनका भी एक अभिन्न अंग रहा है और हम लोग भी दिल से सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कारण कि देश के लिए एक ही पार्टी है जो राष्ट्रीयता के लिए काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी है जिसके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और बाकी जो है तिवारी जी के साथ हम लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कि राकेश पांडे जी बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो है पहले से भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन तिवारी जी के आने से, जो तिवारी जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे उनके सपोर्ट करते थे, इनकी सहायता लोग लेते थे। देखिए, सबसे पहले डरुआ गांव से हम लोग 1996 से जुड़े हैं और यहाँ पूर्वांचल विकास महासंघ और जो भाजपा युवा मोर्चा है वो निक्कू पांडे जी हैं और उनकी टीम है, सारे लोग हैं। तो मैंने बचपन से RSS का समसेवक रहा, सरस्वती शिशु मंदिर का मैं छात्र रहा और विभिन्न आंदोलन में मैंने भाग लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग आगरा के अंतर्गत में आगरा जेल में 16 दिन बंद रहे और भी विभिन्न जितना भी राष्ट्र हित में, देश हित में और धर्म हित में जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी आदमी अग्रिम होकर उसके लिए आदमी संघर्ष करते रहा। समय का विडम्बना हुई, 2009 के अंतर्गत में मैंने भाजपा छोड़ी कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के अंतर्गत में भी मैं अग्रिम पंक्ति में रहा और विभिन्न पदों पे और विभिन्न कमेटियों के अंतर्गत में बड़ी सम्मान के साथ रहा। वहाँ भी मेरी कोई गिला शिकवा प्रॉपर बंसल जी से नहीं रहा, बंसल जी के साथ मेरे बड़ी मान सम्मान उन्होंने भी दिया। लेकिन समय की विडम्बना होती है कि उसके बाद अब रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात। एक साल लमसम होने जा रहा है कि मैंने कांग्रेस को परित्याग कर दिया था और परित्याग करने के बाद मैं वैसे ही स्वतंत्र रूप से समाज सेवी के रूप में काम कर रहा था। प्रॉपर जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, चाहे RSS को हो या BJP को हो, उनसे लगातार आदमी संपर्क में वो भी थे, हम भी थे। तो जब जहाँ पर जिसकी लिखी होती है वहीं पर होता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी से बात हुई प्रॉपर, वो उसके बाद वो उन्होंने कहा कि नहीं आज ही ज्वाइन करो, तो परसों हमने ज्वाइन किया। और जहाँ तक विचारधाराओं की बात है तो विचारधारा तो हिंदुस्तान में रहकर पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, हिंदू कहलाने योग्य अगर सच्चाई में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। अन्यथा जो पहले जो हालात थी यहाँ पे, वहाँ पे तो कोई हिंदू नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया था। एक तरह से हम खुद ही अपने देश में अल्पसंख्यक रह गए थे। तो मैं फिर 12 साल के बाद जो घर वापसी को भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रॉपर ज्वाइन किया हूँ, शामिल हुआ हूँ। आपके उसके लिए मैं सारे जो भी मेरे समर्थक हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगा कि ठीक है, कहो तो सुबह का भूला शाम को आ जाए। तो साल ओवर मिला जुला कर हम लोगों की जो गत है पूरे हिंदुस्तान वासियों की, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और एक भारतीय जनता पार्टी है कि राष्ट्र, धर्म और देश की बात कर रही है। अन्यथा बाकी जो पार्टियां हैं उनकी हालात क्या है वो आप देख ही रहे हैं। और जितने मेरे समर्थक हैं, मैं कांग्रेस में था तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ भी ये खुश नहीं थे। वहाँ भी हमारे लिए कदम से कदम मिलाकर जब जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मेरे लिए खड़े रहे। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो आप देख रहे हैं कल मौली झगड़ा में स्वागत हुआ। डरुआ के अंतर्गत में शॉर्ट टाइम ये प्रॉपर एक पूर्वांचल की टीम और युवा हमने भाजपा की, और धीरे धीरे लोगों के अंतर्गत में काफ़ी खुशी है। और जैसे संगठन की भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा वैसे वैसे आगे हम संगठन के अनुशासन में रहते हुए काम करते रहेंगे। और फिर मैं यही अपने जितने मेरे समर्थक हैं उनसे मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ी शॉर्ट टाइम के अंतर्गत में ज्वाइनिंग हुई है, बहुत लोगों को अभी पता नहीं लग पा रहा है। अब जाकर धीरे धीरे पता लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो भी नियम कायदे कानून से चले। और सबसे बड़ी है कि राष्ट्र और धर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काम करें, यही हमारी सबसे निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शशि शंकर तिवारी, शशि शंकर तिवारी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मैं सीके उपाध्याय दरुआ से। इनको बीजेपी में ज्वाइन करने से सबसे ज़्यादा खुशी हुई है मुझे, क्योंकि 1 साल से जो इधर उधर चल रहे थे कि चलो भाई अपना इंडिपेंडेंट जो भी थे, इसके बाद इन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे जो बीजेपी काम कर रही है उससे हम सभी लोग खुश हैं। जैसे राम मंदिर हुआ, राम मंदिर के नाम पे इतना खुश हैं कि आज तक राम मंदिर नहीं बना। हम एक खुद ब्राह्मण हूँ और ये गर्व करता हूँ कि चलो यार एक इतना दिन से टला हुआ काम आज हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व के साथ है, वो हिंदुत्व के साथ है और हम हिंदू के साथ हैं। तो हिंदुत्व के नाम पे देखो जी, कहीं भी जहाँ भी कोई भी पार्टी चलेगा। आपने जाति नामवाचक शब्द बोला, इसलिए बोला कि ऐसा नहीं है, जाति की पार्टी की नहीं है, सिर्फ सबकी पार्टी। हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी कट्टर है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। ऐसा नहीं, अगर कल को कांग्रेस भी हिंदुत्व के साथ काम करेगी तो मैं उसके साथ भी रहूंगा, लेकिन जब वो सोच ही नहीं तो मैं क्या करूंगा उसके साथ रह के। तो हिंदुत्व के नाम पे मैं बीजेपी के साथ हूँ। और रही बात तिवारी जी की, तो ये जहाँ जैसे कहें इनका डिसीजन देखो सर्वोपरि है। ये जैसे सोचते हैं वो बहुत बढ़िया सोचते हैं। और हिंदुत्व के नाम पे कभी भी, चाहे कांग्रेस में रहते हुए भी, इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे कभी अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ा कि नहीं यार मैं हिंदुत्व के साथ विचारधारा लगा रहूंगा और ये करता रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ये कई बार इनकी नोक झोंक हुई पार्टी के अंदर भी, लेकिन उसको भी परवाह मारते हुए ये आगे अपने अड़े रहे कि नहीं। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो बाबूलाल जी जो सर्वश्रेष्ठ लीडर थे पहले कांग्रेस में, अब भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया, उन्होंने खुद अपने शब्दों से कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो है जयकारा नहीं लगाया। कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मैं इनके साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हूँ और वहाँ पे मैं भी मौजूद था जहाँ ये ज्वाइन किए थे बाबूलाल जी के साथ, वहाँ मैं भी मौजूद था। तो वहाँ मैं सुना था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देख सकते हैं कि हिंदुत्व छवि की नेता है और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व छवि की एक पार्टी है, तो काफ़ी समर्थकों में जो उत्साह है। चैनल को सपोर्ट करने के लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।